बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य है जो मनुष्य का जीवन मिलता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन मनुष्य का जीवन पाना ये भाग्य है, पर मनुष्य जीवन को पाकर कथा को प्राप्त करना ये सौभाग्य है। कथा जो है तुम्हें भगवान का प्रेमी बनाती है, उपासक बनाती है, रसिक बनाती है, निश्चल और निर्मल बनाती है, प्रेमी बनाती है। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ कि श्रोता बनना सभी को नहीं आता है। क्या सुनना है, कैसा सुनना है। कथा बिल्कुल शांत भाव से श्रवण करनी चाहिए। अब आ ही गए कथा में तो फिर पूरा मन से तल्लीन हो जाना चाहिए। फिर मन इधर उधर क्या भटकाते हो। कथा पूर्ण शांति देती है, पूर्ण विश्राम देती है, जीवन का ठहराव देती है, चंचलता से दूर करती है, सब उलझनों से, संकटों से, तापों से मुक्त करती है। भगवती पार्वती स्वरूप में भोलेनाथ के साथ विराजी है। भाव ये बन रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा सुना जाए जिसको सुनकर के सब शंकाओं का समाधान हो जाए। अब सुनते तो आप बहुत कुछ है ही अपने जीवन में, लेकिन कुछ ऐसा सुनने को बैठे हैं जो मन को शांत करता है। और जब यहाँ आ ही गए हो तो फिर अपने आप को, अपने मन को, अपने श्रवण शक्ति को, अपनी वाणी को, सबको भगवान को समर्पित करते हुए बैठो। कण कण में शिव सत्ता विराजमान है, कण कण में भगवत सत्ता विराजमान है। जहां ध्यान लगाकर बैठ जाओ वहां प्रभु प्रकट होता है। अरे वो तो संतों से भी रीझ जाता है, कभी कभी दुष्टों से भी रीझ जाता है। वो तो ऐसा है कि उस पर बेलपत्र चढ़ाओ और सामग्री चढ़ाओ तो भी रीझ जाता है, कुछ ना भी चढ़ाओ तो भी रीझ जाता है। उनको नाम ही भोलेनाथ दिया है। रुद्र बनते हैं तो सब कुछ अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं, लेकिन भोले कहलाते हैं तो बहुत सहज में रीझ जाते हैं। ये ध्यान रखो कि हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, उनकी कृपा को पाने के लिए बैठे हैं। वो भक्त मंदिर रोज जाता है। कितने सारे लोग मंदिर जाते हैं, भक्त भी जाते हैं, उसमें कहीं कहीं दुष्ट भी चले जाते हैं। इतने सारे लोग मंदिर रोज तो आते हैं, पर जितने भर भी लोग मंदिर आते हैं, क्या वो सब के सब शिव भक्त होते हैं, सब के सब भगवान के भक्त होते हैं? वो जो मंदिर जाने वाले हैं उनमें से बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि चलो कुछ जूते चप्पल ही चुरा लाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि चलो भीड़ भाड़ में किसी की चेन चुरा लेंगे, कुछ और खींच लेंगे। हर तरीके का व्यक्ति जा रहा है। जहां अधिक भीड़ हो वहां तो बहुत लोग ऐसे भी चले जाते हैं। शिव जी के मंदिर में ये व्यक्ति सोचता है कि चलो, इसकी नजर है कि शिव के ऊपर जो घंटा लगा हुआ है ना, ये सोने का है, तो शिव पर नजर नहीं है, नजर किस पर है? उस घंटे पर। सोने का घंटा है। क्या किया जाए, इसको उतारा कैसे जाए, इसको यहां से लिया कैसे जाए? शिव के मंदिर रोज आता है इस चक्कर में। अरे दूसरा कोई एक आध दिन ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज आता है, लगातार आता है, बार बार आता है, बड़ी गहराई से एक एक व्यक्ति को देखता है, लाइन में लगे हुए व्यक्ति को देखता है, निकलने वाले को देखता है, आने वाले को देखता है, जाने वाले को देखता है, पुजारी को देखता है, शिव की उस मूर्ति को देखता है, मंदिर की परिधि में घूमता है, हर ओर से, हर द्वार से घुसने का प्रयास करता है। रोज 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 मंदिर में
महीनों से बस इसीलिए आ रहा है, ध्यान देता है कि कब मौका मिले, कब अवसर मिले, कब कैसे क्या हो। और बस एक दिन इसको अवसर मिला और ये शीघ्र अति शीघ्र घुस गया। शिव जी से कहता है कि देखो तुम्हारा तो मुझे कोई काम है नहीं, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि जो तुम्हारे ऊपर घंटा लगा है सोने का बस वही लेने आया हूँ, उसी से मतलब है, मेरा काम उसी से चलेगा, क्योंकि चोर है। अब इसने देखा कि कैसे लूँ, वो हाथ ही नहीं पहुँचता वहाँ तक, इधर उधर से कोई व्यवस्था करे तो इतना समय नहीं है, कोई आ ही जाएगा तब तक तो इसने तुरंत शिव जी की पिंडी पर ही अपना पैर रख दिया। भगवान की पिंडी है। अब इसको दिखा कि कुछ भी तो इधर उधर दिख नहीं रहा और इतना समय नहीं, अवसर नहीं, कोई भी आ जाएगा। अब चोर के तो पैर भी नहीं होते, कहते भाग लेते हैं तुरंत, क्योंकि इसके मन में तो चोरी है। कैसे करेंगे ये समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत भगवान की पिंडी पर ही चढ़ गया, शिवलिंग पर ही चढ़ गया और जल्दी से वो घंटा उतारने लगा। इतने में तो शिव प्रकट हो गए हैं। जब शिव प्रकट हुए, ये भूल गया कौन सा सोने का घंटा था, क्या इधर उधर था, कौन आ जाएगा मुझे देख लेगा, मैं चोरी करने आया था कि मैं क्या करने आया था, ये सब भूल गया। उनको बस देख करके इसके अश्रु बहने निकले और कहता है कि प्रभु, इतने लाखों लाखों लोग यहाँ आते हैं तेरे दर्शन के लिए, पर तू प्रकट नहीं होता। कितने कितने लोग यहाँ आते हैं तेरी पूजा के लिए, पर तू प्रसन्न नहीं होता। कितने कितने पुजारी यहाँ रात और दिन 24 घंटे तुझे खिलाने निलाने सब सेवा में लगे हुए हैं, पर तू खुश नहीं होता। मैंने तो चोरी करने आया था, फिर तू कैसे प्रकट हो गया, फिर तू कैसे दिख गया। भगवान कहते हैं कि सब आते तो है, पर तेरी तरह कोई तल्लीनता से बरसों तक मुझे निहारता नहीं है। तेरी तरह तल्लीनता से कोई द्वार तूने नहीं छोड़ा, कोई लाइन तूने नहीं छोड़ी, कोई पल तूने नहीं छोड़ा, बस मेरी तरफ टकटकी लगाए वहीं से देखता रहा। बेशक मान लिया कि तेरा भाव था उस सोने को चुराने का, लेकिन इस चक्कर में तू बरसों तक मेरे मंदिर आता रहा, रोज आता रहा, लगातार आता रहा, हर समय हर पल यहीं पर बैठा रहा, देखता रहा, निहारता रहा, कब भगवान के यहाँ से सब जाएं और खाली स्थान हो जाए और मैं प्रवेश कर जाऊं। और यहाँ तक कि कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई अन्य सामग्री चढ़ाता है, कोई किसी न किसी विधि विधान से मुझे मनाता है, लेकिन तूने तो खुद को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। तू तो पूरा का पूरा ही समर्पित हो गया। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं आया, आज तक कोई भक्त ऐसा नहीं आया। बेशक माना कि तेरा उद्देश्य अलग था, बेशक माना कि तू अनभिज्ञ ही था, बेशक माना कि तेरे भीतर अश्रद्धा ही थी, लेकिन अश्रद्धा भी इतनी बढ़ी कि तू स्वयं चढ़ गया, तूने स्वयं अर्पण कर दिया। क्योंकि भोले हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जानो कौन सा अवगुण भी हमारा प्रभु को गुण लग जाए, हमको क्या पता। क्योंकि वो अकारण ही करुणा करने वाले हैं, वो अकारण ही अपनी दृष्टि करने वाले हैं। कौन से हमने कितने पुण्य किए भला बताओ, फिर भी वो अकारण ही मानो हमें इतनी ऊंची कथा के सानिध्य में रख लेता है, मानो अपने सानिध्य में रख लेता है। ये भाव का विषय है, ये प्रेम का विषय है, ये विषय है निश्चलता का, निर्मलता का, पवित्रता का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। छल कपट विकार रहित। जब तू स्वयं समर्पित हो गया तो तेरे मन में कुछ रहा ही नहीं।